क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं लेकिन ज़िंदगी में बहुत कम तब्दीली आती है, और कुछ लोग खामोशी से काम करते हैं और अचानक एक दिन सब हैरान होकर देखते हैं कि वो बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ ख्वाब शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं? क्यों कई बार हम किसी मंसूबे के बारे में लोगों को बताने के बाद महसूस करते हैं कि जैसे इसकी ताकत ख़त्म हो गई हो? आज की इस वीडियो में हम खामोशी की इसी ताकत के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में जदीद नफ्सियात, लोगों के हकीकी तजर्बात और इस्लाम की तालीमात हमें कुछ गहरी हकीकतें बताती हैं। लेकिन शुरू में एक अहम बात वाज़े कर लेना ज़रूरी है। इस्लाम कभी भी तौहम परस्ती, पोशीदा ताकतों के असरार या नाम नहाद कायनाती ताकतों पर भरोसा करना नहीं सिखाता। इंसान की तकदीर, रिस्क और कामयाबी मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसान की बातें, सोच, आदात और रवैया उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। ये एक हकीकत है। आज हम इसी हकीकत को आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना मंसूबा शुरू करने से पहले ही 10 लोगों को बताते फिरते हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, लेकिन चंद दिन बाद देखा जाता है कि कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ कुछ लोग खामोशी से मेहनत करते हैं, किसी को कुछ बताए बगैर आगे बढ़ते हैं और एक दिन नतीजा खुद बोलने लगता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जब इंसान अपने मकसद या मंसूबे को बहुत ज़्यादा जाहिर करता है तो दिमाग कई बार पहले ही एक झूठी तस्कीन महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आधा काम हो चुका हो। नतीजतन अंदर का जज्बा, कोशिश और सब्र कम होना शुरू हो जाता है। इस्लाम की तालीमात में भी हम इसका एक खूबसूरत पहलू देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कामों को कामयाब बनाने के लिए राजदारी से मदद लो। इस हदीस को तिबरानी ने रिवायत किया है और बहुत से उल्मा ने इसके मफहूम पर अमल करने की बात कही है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी चीज़ को खुफिया रखेंगे तो मौजिज़ाती तौर पर पैसा आ जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर मंसूबा सबके सामने बयान ना करना कई बार इंसान को हसद, हौसला शिकनी और गैर ज़रूरी रुकावटों से बचाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब की नेमत का जिक्र करो, सूरह उज़्ज़ुहा आयत 11। यानी इस्लाम ये भी नहीं कहता कि इंसान हर चीज़ हमेशा छुपा कर रखे, बल्कि तालीम ये है कि तवाज़ुन कायम रखा जाए। काम मुकम्मल होने से पहले गुरूर के साथ तशहीर ना की जाए, और जब अल्लाह नेमत अता फरमाए तो शुक्र अदा किया जाए। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां लोग अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों को अपनी ज़िंदगी दिखाने में मसरूफ़ है। कोई पैसा मिलते ही पोस्ट करता है, कोई नई चीज़ करते ही सबको बताता है, यहाँ तक कि अपने मुस्तकबिल के मंसूबे भी पहले ही जाहिर कर देता है। लेकिन इससे एक तरफ इंसान के अंदर रिया, गुरूर और लोगों की तारीफ हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होती है, और दूसरी तरफ नाकामी की सूरत में टूट जाने का खौफ भी बढ़ जाता है। कई बार इंसान अपनी ज़िंदगी संवारने के बजाय सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है। हकीकत ये है कि खामोशी इंसान को मजबूत बनाती है। जब आप कम बोलते हैं तो आप ज़्यादा मुशाहिदा करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। जो लोग हकीकत में कामयाब होते हैं वो उमूमन नताइज दिखाते हैं, वादे नहीं। अगर आप गौर करें तो देखेंगे जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मैं गरीब हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन को भी कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि इंसान की ज़ुबान के अल्फाज उसकी सोच पर असरअंदाज होते हैं। इस्लाम इसीलिए ज़ुबान को काबू में रखने पर इतनी अहमियत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सही बुखारी। ये हदीस सिर्फ गीबत या बुरी बातों के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी के बहुत से मामलात में गैर ज़रूरी बातें कम करने की एक गहरी तालीम भी देती है, क्योंकि कई बार ज़्यादा बातें इंसान को कमज़ोर बना देती हैं। अगर आप हर मंसूबा सबको बताते फिरेंगे तो आप लोगों की राय के कैदी बन जाएंगे। कोई हौसला तोड़ेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई हसद करेगा, कोई शक पैदा करेगा। नतीजतन आपका अपना एतमाद भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अक्लमंद लोग पहले काम करते हैं, फिर लोग नतीजा देखते हैं। एक और अहम बात यह है कि इस्लाम कभी इस अकीदे की हिमायत नहीं करता कि कोई ख़ास कायनाती ताकत या खुफिया कोड खुद ब खुद पैसा ले आएगा। रिस्क सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आसमान में तुम्हारा रिस्क है और वो चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। सूरह सुरजारियात आयत 22 है। लिहाजा एक मोमिन का काम ये है कि अल्लाह पर तवक्कुल करे, हराम से बचे, मेहनत करे, दुआ करे और गुरूर व दिखावे से दूर रहे। अगर आप खामोशी से अपना काम करें, फजर के बाद दुआ करें, पाबंदी से नमाज पढ़ें, लोगों के सामने अपने मंसूबों पर गुरूर ना करें, तो आपका दिल भी पुरसुकून रहेगा और काम पर तवज्जो भी बढ़ेगी।
हकीकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बहुत से बड़े ताजिर या कामयाब लोग इब्तिदा में बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उन्होंने शुरू ही में सबको ऐलान नहीं किया था कि वो अमीर बनने जा रहे हैं, बल्कि बरसों खामोशी से मेहनत की, क्योंकि वो जानते थे कि बातों से ज़्यादा ताकत अमल में होती है। आज की इस वीडियो का सबसे अहम सबक ये है कि अपने ख्वाबों को इतनी आसानी से लोगों के सामने मत फैलाइए। हर बात सबको बताना ज़रूरी नहीं, हर सोच जाहिर करना ज़रूरी नहीं। कुछ मंसूबे सिर्फ आप और अल्लाह के दरमियान रहने दें, क्योंकि लोग जितना कम जानेंगे आपका जहन इतना ही कम मुंतशिर होगा। और याद रखें, खामोशी का मतलब सस्ती नहीं होता। खामोशी का मतलब अंदर ही अंदर तैयारी करना होता है। खामोशी का मतलब शिकायत किए बगैर कोशिश जारी रखना है। खामोशी का मतलब लोगों की तारीफ नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा को अहमियत देना है। लिहाजा आज ही से कोशिश करें कम बोलने की, कम शिकायत करने की, कम दिखाने की और ज़्यादा काम करने की। आप देखेंगे कि आपका ज़हनी सुकून बढ़ेगा, एतमाद बढ़ेगा और ज़िंदगी में भी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब आपसे एक सवाल पूछकर वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आजकल हम अपने ख्वाब पूरे करने से ज़्यादा लोगों को दिखाने में मसरूफ़ हो गए हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।